डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 से पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियोस आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। कमेंट्स की शक्ल में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन। आपको ये 7 पार्ट जो हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो अननोन है उनकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। अननोन क्या है? ये ए बी एक्स वाई जो है ना, मोस्टली जो है ए बी और एक्स वाई या ए बी की जो वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ी आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पेजेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस वक्त पेज के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन। ठीक हो गया। अब ये देखें, दरमियान में आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है, दरमियान में इक्वल का साइन नजर आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि एक वैल्यू यहाँ पे है ए, फिर कामा लग के एक वैल्यू यहाँ पे है माइनस बी। इसी तरह इज इक्वल टू एक वैल्यू है 7, फिर कामा लग के एक वैल्यू है 1। ये ऑर्डर पेयर जो है, ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। इससे मुराद ये कि एक्स वाई, ठीक है, और इधर भी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ का जो एक्स है, यहाँ की जो पहली वैल्यू है इस पहली वैल्यू के बराबर है, फिर कामे के बाद जो दूसरी वैल्यू वाई वो इस वाई के बराबर है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इतना ही एक्सप्लेन करना काफ़ी है, वरना अदरवाइज आप जाएं पेज नंबर 60 के ऊपर, जहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑर्डर पेयर आपको दिया गया, ये देखें ये 2 पहले है और 5 बाद में है। यहाँ पे 5 पहले है, 2 बाद में है। ये लिखा हुआ नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। 2 पहले है, इधर 5 पहले है, इधर 5 बाद में, इधर 2 बाद में। ये देख भी सकते हैं, ये 2 5 है, ये 5 2 है, ये आपस में बराबर नहीं है। एक यहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ये बराबर नहीं है। अगर 2 5 हो और इज इक्वल टू 2 5 हो, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही जगह पे ग्राफ के अंदर जो है वो प्लॉट होंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके अलावा ये आपको की फैक्ट दिया हुआ है, ए कामा बी नॉट इक्वल टू बी कामा, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अगर ए कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी हो, तो फिर बी जो है, ये वाली जो वैल्यू है ए और ये वाली सी, ए और सी आपस में बराबर होंगे, फिर बी और डी आपस में बराबर होंगे। जब वो कह दें आपस में बराबर है, जिस तरह के ये इन्होंने कहा हुआ है कि इसमें खुद कह दिया हुआ है ए जो है वो 7 के बराबर है, माइनस बी जो 1 के बराबर है, तो ये फिर इससे मुराद है कि उसके बराबर हैं। ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन की मदद से यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने मौजूद है ए जो है वो 7 के बराबर है, ए जो 7 के बराबर है, और माइनस बी जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ए जो है वो 7 के बराबर है, तो ए की जो वैल्यू है वो आ गई है। माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, हमने माइनस बी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट 1 की। तो माइनस है, ये वाला माइनस जो है वो जो है इधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ इधर चला जाएगा। यहाँ अगर इधर नहीं भेजना तो एक और भी काम होता है कि दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी करवा दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो है वो 7 और बी की वैल्यू जो है वो -1 आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो है 2a, 2b + 3, इस तरह -10 और माइनस जो है वो हमारे पास बराबर है। ये -b लिखा हुआ है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि वो -b ही है। जी बिल्कुल, ये -b के बराबर ही है, ठीक है, -b के बराबर ही है। तो अब देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2a इज इक्वल टू -10 होगा, इसी तरह 2b + 3 इज इक्वल टू -b होगा। ये हमारे पास जो है इस तरह आपस में ऑर्डर पे इक्वल होंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू आ जाएगी -5, ये कैंसिल हो जाएंगे, -5 आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ गई।
2b प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस बी। तो हम सबसे पहले b वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं, ये माइनस बी है, इधर आके पॉजिटिव b हो जाएगा, ये प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। 2b प्लस 1b, ये 3b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। ये a इज इक्वल टू माइनस 5 और b की वैल्यू जो है वो -1 होगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 3, उसको देखते हैं। अगेन क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। तो हमारे पास 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास 6 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 6 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। 6 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। ये कॉमे का आपने ख्याल रखना है। ये जो कॉमे से पहले एक पेयर है, यानी एक उसकी टर्म है, उसके बाद फिर दूसरी टर्म है। इस तरह कॉमे से पहले एक टर्म है और कॉमे के बाद एक टर्म है। ये पूरी जो है ये एक जो है वो टर्म कहलाएगी। इस तरह ये पूरी एक टर्म कहलाएगी। टर्म 2 नंबर पे मुश्किल हो सकती है, 3 पे पूरी मुश्तमिल हो सकती है। 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो 2a इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 2a इज इक्वल टू 12, ठीक है। और a इज इक्वल टू जो है वो 12/2, a की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। इस तरह इसकी बात करते हैं। माइनस बी प्लस 1 है, तो आप इस तरह करें, ये जो प्लस 1 है इधर आ जाएगा, प्लस 1 है इधर आके -1 हो जाएगा, ये माइनस बी रहेगा। 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू माइनस बी। अगेन माइनस बी, हमने माइनस बी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है पॉजिटिव बी की। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो बी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ये इस तरह सीधा करके लिख लें। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो x प्लस 2y कॉमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कॉमा वाई। अब कॉमे से पहले है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू होगा यहाँ से जो पहली टर्म है, ठीक है। इस तरह y माइनस 3 है वो होगा इज इक्वल टू 5 के इसकी दूसरी टर्म के बराबर होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं, x भी है और y भी है। दो वेरिएबल आ गए हैं तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। यहाँ से सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, ये माइनस 3 है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई है, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। पुट करेंगे तो ये आपका आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y की वैल्यू जो है वो 8 पुट करें इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 8 2 16 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस 16 करेंगे तो ये आपके पास -14 आ जाएगा। -14 क्यों आएगा? साइन बड़े नंबर का, प्लस माइनस -16 में से 2 माइनस करेंगे तो -14 आ जाएगा। नहीं समझ आती तो कैलकुलेटर पे भी करके दे देता हूँ। 2 माइनस 16 करें, ये देखिए -14 आ रहा है, यानी 14 के साथ माइनस का साइन आ गया। तो इस तरह कैलकुलेटर के ऊपर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे सामने मौजूद है, y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। यही दो जो अननोन थे इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 भी पिछले पार्ट ही की तरह है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये पहली टर्म है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर है y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी, दो आपके पास आ गई हैं। अब देखें ये बेसिकली दो इक्वेशन बन गई हैं। ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे जो 3x है, जो x है वो बाद में है, y पहले है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। -3x पहले लिख लेते हैं, प्लस y इज इक्वल टू इधर लिख लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ये अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, बेसिकली दो जो है वो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। ये क्लास 8 में उम्मीद है कि आपने 3 मेथड सीखे होंगे।
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, फिर उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक ग्राफ मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। 3-4 मेथड है। जो सबसे आसान मेथड है वो हम करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से मुराद ये होता है कि ये लिखा हुआ है 4x, ये x जो है वो वेरिएबल है, 4 जो है वो हमारा कोफिशिएंट है। तो हम इस तरह करते हैं x या y के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, जिसके कोफिशिएंट आपस में बराबर आ जाएंगे वो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे प्लस y है, इधर नेगेटिव y है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y का कोफिशिएंट इधर भी 1 है और इधर भी 1 कोफिशिएंट है। तो ये दोनों के कोफिशिएंट अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन x के कोफिशिएंट देखें, इधर -3 है, इधर +2 है, तो ये कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है, तो ये बराबर करने पड़ेंगे। तो ये y के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी बराबर है, तो हम इस तरह करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, नीचे आ जाएगा -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने इनको ऐड क्यों किया है? देखिए, जब इनको ऐड करेंगे, जब एडिशन में इनको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है, ये प्लस माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एक वेरिएबल ख़त्म हो गया है। तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x, यहाँ पे आ जाएगा -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -x, ये आ जाएगा 4 जमा 2 6 आ जाएगा। तो ये माइनस है, दोनों तरफ अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू जो है वो -6 आपके पास आ गई है। ये हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बड़ा आसान है। क्लास जो है वो 8 में आपने डिटेल से बात की हुई है। बाकी अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को यहाँ से दोबारा देख लें, अदरवाइज इस तरह के और भी मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वहाँ से भी उन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं, पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये है पहली इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। 2x की वैल्यू क्या है, -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 6 2 12, माइनस का 12 माइनस का वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस का वाई ये 4 है, ये -12 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 12 जमा 4 16 आ जाएगा। अगेन माइनस का आया है, हमें माइनस का नहीं चाहिए, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करें, हमें चाहिए y इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई है -16। हमें पॉजिटिव जो y की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये x की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू आ गई -16। तो ये इस तरह आपका जो पार्ट नंबर 5 तक क्वेश्चन है वो मुकम्मल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे कॉमे से पहले एक ये टर्म है, कॉमे के बाद एक टर्म है, इस तरह कॉमे से पहले यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और कॉमे के बाद -3 है। यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आएगा x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। अब अगेन आपके पास देखें कि दो इक्वेशन बन गई हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इनके अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, इधर 1 है, इधर y का कोफिशिएंट 6 है, इधर y का कोफिशिएंट 12 है। तो इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर जो है वो नहीं आ रहे, तो इनको बराबर करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बराबर नहीं हो सकते, हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो 1 को अगर 4 करना हो तो क्या करेंगे, 1 को 4 करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लॉइंग इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 4 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। देखें जी, ये है x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर भी 4 लिख दें, इधर भी 4 लिख दें, यह आ जाएगा 4x माइनस 12 4
48y माइनस 4 3 = 12, ये आपकी होगी। अब देखें 4x माइनस 48y माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 4 है, इसका भी x का कोफिशिएंट 4 है, दोनों के 4 4 हो गए हैं। अब इनको जो है वो लिखते हैं ऊपर नीचे, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, यह आएगा 4x माइनस 48y इज इक्वल टू माइनस 12। अब ज़रा देखें दोनों के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। तो अब दोनों के साथ पॉजिटिव साइन होगा तो क्या ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब ये पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें दोनों के साइन डिफरेंट थे तो इजीली ये कैंसिल हो गए थे। तो इनका जिनके कोफिशिएंट जो है वो आपस में कंपेयर करने हैं, इनका आपस में कैंसिल होना भी ज़रूरी है। कैंसिल होंगे तो हमारा काम आगे चलेगा। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं जिनके सेम है, इनके साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम वाली जो है वो हमेशा नीचे आती है, उससे पहले वाली ऊपर आती है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए हम साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब साइन चेंज होंगे ये देखें अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये अब कैंसिल हो गया। 48 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 54y इज इक्वल टू 12 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर ही रहेगा, 54 इधर आके नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो अब देखें कि 18 1 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54 होता है, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। तो y की वैल्यू जो है वो 1/3 आ जाएगी। ये वैसे चेक भी कर लें, 54 है डिवाइडेड बाई 18 करें, सॉरी 54 डिवाइडेड बाई 18, ये 3 आ गया, आपके पास 3 आ गया। तो इस तरह आ गया। तो क्योंकि 18 ऊपर है 54 नीचे है तो इसका आंसर y की वैल्यू जो 1/3 आएगी। y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपके पास आपको 3 इक्वेशन नज़र आ रही हैं, 1 2 3 इक्वेशन नज़र आ रही है। जिस मर्जी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरह करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, हम इस तरह इसमें कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, पुट y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 मैंने बताया ये है, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12, y की वैल्यू जो है 1/3 पुट की इज इक्वल टू -3। जब पुट कर दी, अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, इधर जाके ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1, x की वैल्यू आ जाएगी +1। तो ये x की वैल्यू +1, y की इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, लास्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। लास्ट पार्ट भी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। लास्ट पार्ट भी जो पहले पार्ट किए हैं उस जैसा मिलता जुलता पार्ट है। 5x प्लस वाई, ये कॉमे से पहले है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह कॉमे के बाद हम -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब देखें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर +y है, इधर भी +y है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, इधर भी 1 है। इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर 5 है। तो हम y के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अगेन वही मसला आ गया कि दोनों के साइन सेम आ गए हैं। दोनों के जब साइन सेम हो जाए तो आपस में कैंसिलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम एडिंग के बजाय लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग।
तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि साइन चेंज करेंगे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जब साइन चेंज करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो गोल सर्कल लगाए हैं वो साइन अब ख़त्म हो गए हैं, नए साइन उनके आ गए, जब नए साइन आ गए तो ये प्लस माइनस हो गए हैं, साइन डिफरेंट हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 1x ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 में से जो 1 है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/6, ये x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप कोई भी एक इक्वेशन ले लें, चाहे 1 चाहे 2, उसमें x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हम इस तरह करते हैं कि दूसरी इक्वेशन में जो आसान है उसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, पुट x इज इक्वल टू 5 और 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की वैल्यू जो है वो 5 और 6 है, तो ये -5 और 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी माइनस आ ज़रूर आएगा। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर ही रहेगा, 1 प्लस 5 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम का पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बेसिकली फ्रैक्शन ही है। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 1 6 प्लस 5 1 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू 11/6। तो x की वैल्यू 5 और 6 और y की वैल्यू 11/6 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये इसके आंसर भी जो है यहाँ से मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस गर्मी में वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं, लेकिन आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली बंदे का जो हौसला उसमें इजाफा होता है और आपके लिए वीडियो जो है वो अच्छी से अच्छी आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।